प्रश्न कर दिया सौनकादि ऋषियों ने, महाराज हमारा प्रश्न तो ये था कि परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई। सो परीक्षित की तो बात ही नहीं हो रही, यहां तो द्वारकाधीश की महिमा में आप द्वारका पहुंच गए। तब सूत जी को प्रसंग याद आया। कभी कभी वक्ता बह जाता है, बात कहीं से चालू हुई पहुंच गए कहीं प्रसंगानुसार। सूत जी सावधान होकर के बोले, अरे महात्माओं क्या करें, कृष्ण की कथा ने हमारे चित्त को चुरा लिया, अब सावधान होकर के सुनो। समय पा करके उत्तरा के गर्भ से बालक का सकुशल जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने नामकरण किया विष्णुरात, परंतु हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखते थे कि मां के गर्भ में मिलने वाला कौन है इनमें से, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। समय बीता। एक बार विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि बाहर से तो अंधे हो, कम से कम भीतर की आंखों से तो काम लो। काल तुम्हारे निकट आ रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। पदचाप सुन करके तुम पहचान जाते हो कि मेरे पास कौन आ रहा है, इतनी तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है। और काल की पदचाप तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। जैसे कुत्ते को जो टुकड़ा डाले, कुत्ता उसी के दरवाजे पूंछ हिलाता रहता है। तुम भी आज पांडवों के टुकड़े खा करके कुत्ते की तरह पड़े हो। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। संस्कृत में गाली दो तो सुनने वाले को तारीफ सुनाई पड़ेगी। संस्कृत की गाली इतनी प्यारी होती है। अब किसी से गृहपाल कहो, सुनने वाले को लगेगा पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं इसलिए हमको गृहपाल बोला, सुनने में यही अर्थ आएगा। पर गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिस घर की खाता है उसकी बजाता है भौंक भौंक के, इसलिए कुत्ते का नाम गृहपाल है। किसी से कहो आओ ग्राम सिंह, तो सोचेगा पूरे गांव में हम ही शेर हैं इसलिए हमको ग्राम सिंह बोला। पर ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है, जो केवल अपने गांव में ही शेर बनता है, दूसरे के गांव में दुम दबा के भगता है। तो गांव का ही जो शेर है उसका नाम ग्राम सिंह, कुत्ता। तो संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी होती है, सुनने वाले को तारीफ समझ में आएगी। किसी से कहो देवानाम प्रिय, तो उसको लगेगा देवताओं के हम प्रिय हैं इसलिए देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय कहते हैं मूर्ख को। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी संस्कृत की गालियां हैं। संस्कृत भाषा बड़ी अद्भुत है, बहुत प्यारी है। इसको देव भाषा कहते हैं, देवताओं की भाषा है, बड़ी मधुर है। इसके थोड़े से शब्दों में इतनी गंभीर रहस्य और अर्थ छुपे रहते हैं। इसलिए संस्कृत में आचार्यों की टीका का आप अध्ययन करें तो एक भागवत के श्लोक में इतने अर्थ प्रकट किए हैं, तब पता चलता है संस्कृत का चमत्कार। जन्माद्यस्य जो भागवत का पहला श्लोक है मंगलाचरण का, उसकी व्याख्या जब हमने आचार्यों की टीकाओं में पढ़ी, 125 अर्थ तो एक आचार्य ने किए हैं, बंसीधर स्वामी पाद ने। 125 अर्थ सब संस्कृत में भरा पड़ा है। जब तक संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका आप आनंद नहीं ले सकते। और आज संस्कृत की तो छोड़ दो, साहित्यिक हिंदी लोग नहीं समझ रहे, हिंदी भी ठीक से नहीं समझते। एक बार हम रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, गाड़ी लेट हो गई तो हमने सोचा चलो प्रतीक्षालय में थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे बैठ के। तो स्टेशन बहुत बड़ा था तो हमने पूछा कि प्रतीक्षालय कहाँ ढूंढा है, चलो कुली से पूछ लेते हैं। तो कुली से कहा भैया प्रतीक्षालय कहाँ है बताओगे? उसने हाथ हिला दिया, हमको नहीं मालूम। हमने कहा भाई तुम स्टेशन पर रहते हो, कुली का काम करते हो, तुम्हारा यहीं पर घूमना फिरना होता है, तुम्हें अभी तक वेटिंग रूम नहीं मालूम? तो बोले ऐसा बोलो ना, तुम तो अंग्रेजी झाड़ रहे थे। तो वेटिंग रूम कहा तो समझ गया, प्रतीक्षालय कहने पर उसको लगा ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अब बताइए, प्रतीक्षालय उसके कान में ये शब्द कभी आता ही नहीं, जबकि लिखा हुआ है प्रतीक्षालय, परंतु पूछने वाले तो वेटिंग रूम ही कहते हैं। तो अंग्रेजी में बोलने वाले इतने लोग हैं कि वो अंग्रेजी को हिंदी समझ रहा है, पर हिंदी शुद्ध कोई बोलने वाला नहीं है तो उसे वो अंग्रेजी समझ में आ रही है, उसे अंग्रेजी लग रही है। इतना हमने अंग्रेजी को
अपने शब्दों में आत्मसात कर लिया कि शुद्ध हिंदी बोलना कठिन हो गया, बोलो तो समझने वाले नहीं मिलेंगे ठीक से, तो संस्कृत की तो बात ही छोड़ दो। पर संस्कृत में बहुत चमत्कार है, कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर भी इस भाषा को जितना आत्मसात कर सकता है वो और किसी को नहीं। जितना शब्दकोश शब्द साहित्य संस्कृत में है उतना किसी में नहीं। थोड़े से थोड़े शब्दों में जो बहुत बात कहने की सामर्थ्य है वो केवल संस्कृत में है। और ऐसी संस्कृत को छोड़ करके हम विदेशी भाषा के गुलाम बने बैठे। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। कहीं भी आप पढ़े लिखे लोगों के या धनवान लोगों के या अधिकारियों के बीच में जाओ तो बिना अंग्रेजी की बातें नहीं करते। वो अंग्रेजी ना बोलें तो उनको लगता है हम अशिक्षित हैं। एयरपोर्ट पर जाके देखो, एयरपोर्ट पर आपको 90% लोग अंग्रेजी में बात करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी में बोलेंगे तो तौहीन हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। हिंदी, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदुस्तान में हिंदी है और उसको बोलने में लोग अपमानित अनुभव करते हैं। अंग्रेजी को बोलने में ही वो गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हमने को पढ़ा लिखा समझते हैं। ये मानसिक गुलामी है। स्वतंत्र भारत में अभी भी हम लोग मन से अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, इस प्रकार की मान्यता रखते हैं। वो अंग्रेजों के दास हैं, अभी भी दासता से मुक्ति नहीं मिल पाई। बोलो राधे राधे। अस्तु प्रसंग पर आए। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को डांटते हुए कहा, भीम के दिए हुए टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हो। बात चुभ गई। रात्रि में ही धृतराष्ट्र गांधारी के साथ चुपचाप निकल गए। प्रातः पांडवों को पता चला तो बड़े दुखी हुए। बहुत खोजा, पता नहीं चला। तब नारद जी ने कहा घबराओ मत, वो ठीक विदुर जी के वचनों की चोट खा करके गए हैं, अब उनका कल्याण हो जाएगा।